Assalamualaikum, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics. आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 2। उसमें हम डिस्कस करेंगे मैटर्स, एटम्स, एलिमेंट्स, बोहर मॉडल्स, चार्ज एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हमने लास्ट लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन इन डिटेल डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्या है कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम करंट को फ्लो करवाते हैं इन सेमीकंडक्टर और उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम यहाँ पे फिर सेमीकंडक्टर को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, हम सेमीकंडक्टर को क्यों नहीं यहाँ पे हम पा रहे। यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर को इसलिए नहीं पा रहे कि हमने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल देखा कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती। वजह क्या है कि उस कंडक्टर में जो है वो करंट फ्लो होती है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती और सेमीकंडक्टर में करंट होती भी है और नहीं भी होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कुछ बेसिस हैं, इसको हम स्टडी करके हम इजी वे होगा कि सेमीकंडक्टर को स्टडी करने के लिए, मतलब कि ये सेमीकंडक्टर की बेसिस है। अगर हमें इसे इन चीजों को हमें अगर पता होगा तो हम सेमीकंडक्टर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें सेमीकंडक्टर को समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैटर क्या है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर वो है कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, हर वो चीज जिसका मास है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। लेकिन एक ये भी चीज मैं ऐड करना चलूं कि जो मैटर है वो ये है कि अगर हमें वो चीज नजर आ रही है उसको भी हम मैटर कह सकते हैं, मतलब कि जो चीज हमें नजर आ रही है उसको हम मैटर कह सकते हैं। जैसा कि यहां पे आपको नजर आ रहा है एक पत्थर है, स्टोन है, ठीक है, ये इसका क्या है, एक मास भी है और ये ऑक्यूपाई स्पेस, जगह भी घेर है, तो हमें नजर भी आ रहा है, उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास एटम्स क्या है? तो देखें हमारे पास एक बड़ी चीज है, मतलब फॉर एग्जांपल स्टोन की ही बात हम कर लें, उस स्टोन को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसको हम तोड़ देते हैं और छोटे छोटे पीसेस में उसको हम रख देते हैं और इतने छोटे पीस हम उसके बना देते हैं तोड़ के कि हमारी आंख, ह्यूमन आई से वो नजर ना आए। उसको देखने के लिए हम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उसको हम देखें, मतलब एक माइक्रोस्कोप से हम उसको देखें, तो तब हम उसको कह सकते हैं वो क्या है, वो एक एटम्स है। किसका? उस मैटर का। देखिए डेफिनेशन करते हैं इसकी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर्स, ये मैटर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, नॉट विजिबल टू आईज विदाउट स्पेशल माइक्रोस्कोप, कि हम इसको स्पेशल माइक्रोस्कोप के अलावा इसको हम नहीं देख सकते ह्यूमन आई से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एलिमेंट्स क्या है कि ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, मतलब कि जो सेम टाइप्स ऑफ एटम है उनके ग्रुप को हम एलिमेंट्स कहते हैं। इसको हम इसी वे में डिफाइन करते हैं। हमने यहां पे देखा स्टोन, ठीक है, स्टोन कैसे मिलके बना कि एक छोटे छोटे पीसेस ऑफ एटम्स के साथ मिलके बना क्या? स्टोन। ठीक है, और दूसरी तरफ यहां पे लकड़ी नजर आ रही है आपको, जो वुड है, लकड़ी है, वो भी छोटे छोटे एटम्स के साथ ही मिलके बना है। उसका मतलब कि एटम्स का जो है वो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलके स्टोन बना और सेम टाइप ऑफ एटम के साथ मिलके ही जो है वो लकड़ी बनी, वुड बनी। ठीक है, तो हम उसको वुड को और स्टोन को हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक यहां तक अगर किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, उसमें हमने देखना है, उससे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि अगर दो पत्थर को हम आपस में रख गए तो स्पार्क पैदा क्यों होता है। एक मैग्नेट है, वो दूसरे मैग्नेट को कैसे अट्रैक्ट करता है, क्यों अट्रैक्ट करता है, जो धमाके हैं वो क्यों होते हैं। ठीक है, इस सब को अंडरस्टैंड करवाया किसने? एक साइंटिस्ट था हमारा, वो ये था कि नील्स बोहर, उसने एक बोहर मॉडल जो है अपनी थ्योरी को पेश किया। इस थ्योरी से हमने वो एक स्ट्रक्चर सीखा, किसका? एटम्स का। ठीक है, नील्स बोहर ने क्या किया कि एक एटम्स का स्ट्रक्चर बनाया, इसने रिसर्च की, एक एटम्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको रिसर्च की, फिर हमने उसने
हमें बताया कि ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है इसका, एटम्स का, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। और उसने एक और बात बताई कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक शेल्स हैं, एक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसने एक स्ट्रक्चर जब पेश किया एटम्स का, तो हमारे जो पीछे भी सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसका हमें आंसर उसने दिया, जो भी अभी मैंने बताया कि जो स्पार्क कैसे पैदा होती है, एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट को कैसे अट्रैक्ट करता है, इसने हमें बताया इस थ्योरी में। तो ये एक बेसिक थ्योरी है जो कि हमारे कोर्स आउटलाइन में भी एक अहम किरदार अदा करती है किसी भी फील्ड में, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास, जैसे कि मैंने बताया कि जो सेंटर है, सेंटर्स ऑफ एटम्स, उसमें क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। एक उसने और थ्योरी पेश की, एक और उसने बताया कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उस पे चार्जेस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्जेस भी होते हैं। जो प्रोटॉन्स है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन्स है उस पे कोई चार्ज नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्जेस होता है उन पे। ये चार्जेस क्या चीज है, उसने बताया कि जो चार्जेस हैं वो क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय विच अट्रैक्ट या रिपेल्स। किसी भी चीज की एक ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो चीज जो है उसको अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट या रिपेल्स, ठीक हो गया। एक मैग्नेट है, वो अट्रैक्ट करता है, एक चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ये इसने चार्जेस की डेफिनेशन हमें बताई, ठीक है। यहां तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक वर्ड जो वैलेंस है, ये वाला वैलेंस, इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात नहीं कर रहे, जस्ट वैलेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि टेंडेंसी है, किसी भी एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होंगे या क्या होंगे, गेन होंगे या लूज होंगे, वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसकी डेफिनेशन करें तो आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल्स। जैसा कि नील्स बोहर ने बताया कि ये जो एटम्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो शेल्स होते हैं, और जो सबसे बाहर वाला शेल्स होता है ना, मतलब कि ये देखें, ये बाहर वाला शेल्स है, ठीक है। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस शेल को हम कहते हैं क्या, वैलेंस शेल्स, ठीक है। देखिए, सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी शेल्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। पॉइंट यहां फिर मैं वही बात कर दूं कि ये हमें जरूरत क्यों पेश है। हमने सेमीकंडक्टर को समझना था, इसको अंडरस्टैंड करना था, इन डिटेल डिस्कस करना था। तो उसको इन डिटेल डिस्कस करने के लिए हमें जो बेसिस रिक्वायर्ड है वो ये हैं। अगर हमें इनका ही ना पता होगा तो हम सेमीकंडक्टर को स्टडी नहीं कर सकते, हम कंडक्टर को स्टडी नहीं कर सकते, हम इंसुलेटर को स्टडी नहीं कर सकते। सो इसीलिए मैंने इस लेक्चर को ऐड इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स ऑफ लाइन में किया कि ताकि आपको इन डिटेल इसकी अच्छे से थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ जाए, ताकि आप जब सेमीकंडक्टर में जो चार्जेस के फ्लो है उसको स्टडी करें तो तब आपको ये कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। सो आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने मैटर्स की बात की, हमने एटम्स की बात की। मैटर्स क्या है कि कोई भी अगर एक चीज है अगर वो जगह घेरती है और उसका मैस होता है तो उसका मैटर्स कहते हैं। और कोई भी चीज अगर हमें एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, मतलब कि कोई भी अगर हम एक चीज देखें उसको हम मैटर कह सकते हैं। एटम्स मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इस मैटर्स का, जैसे कि आप पत्थर की बात की थी यहाँ पे कि एक पत्थर है उसका छोटे छोटे पीसेस करें उसको हम, इस एक पीस को हम एटम्स कहते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स है, मतलब ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। अब बहुत मॉडल है, उसने बताया कि इसने क्या किया कि इसने एक एटम्स की जो है वो स्ट्रक्चर हमें बताई कि एटम इस तरह का होता है। उसी से हमने इन डिटेल जो आगे क्वेश्चन है उसके आंसर में मिले।
देन चार्जेस की बात की, चार्जेस किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टीज है जिससे वो एक दूसरी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल्स, ये वैलेंस शेल की डेफिनेशन है, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ एटम्स कॉल्ड वैलेंस शेल। उसके बाद है कि सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।